अदिति, इस समय जो अमेरिका से कमोबेश जो तस्वीर निकल कर के सामने आती है वो कुछ ऐसी है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट की नीति के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि अपने कार्यकाल तक अमेरिका सही स्थिति में होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिशें कर रहे हैं जैसे कि टैरिफ बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए अमेरिका को फायदा देगा। लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि अब जो बाकी देश हैं, ब्रिक्स जैसे जो देश हैं, वो संगठित हो रहे हैं, डी डॉलराइजेशन जिसका आप जिक्र कर रही थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रशिया की भूमिका इससे करने में सबसे ज्यादा रही है। रशिया की तरफ से ये चाहत भी और भारत की तरफ से भी। ऐसे में अमेरिका की स्थिति को आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं? और वैसे भी मैंने जैसा आपसे कहा थी कि 6 साल या 4 साल अमेरिका के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन बाकी देशों के साथ संबंध स्थापित करना ये भी अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े स्तर पर कोई भी प्रयास होता है तो उसमें समय लगता है। अमेरिका महाशक्ति था, अभी भी लगता है, लेकिन अगर आप ग्लोबल बहुत सारे अभी फ़िलहाल में जो रिव्यूज़ हुए हैं, जिस तरह का रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से 44% लोकप्रियता डोनाल्ड ट्रंप की कम हुई है। इसके अलावा आपको भले ही लगता है कि आप महाशक्ति हैं, लेकिन ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। आप सोचेंगे कि आप ट्रेड टैरिफ धमका देंगे तो हर एक चीज़ का ऑल्टरनेट है, चीज़ें इवेंचुअली इंडिस्पेंसिबल होती हैं। तो अब आप देखिए, ब्रिक्स का भी एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है कि अगर हम अमेरिका, ठीक है अमेरिका के साथ हमको ट्रेड करना है, लेकिन अगर वो इतना बड़ी संख्या में टैरिफ थोप देगा तो फिर ये छोटी छोटी कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं, जो ट्रेड करना चाहती हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन सोचेंगी, वो ऑल्टरनेट सोचेंगे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के इतनी बड़ी वो हो खुद की पॉपुलेशन जैसे भारत की है। भारत कंज्यूमर भी हो सकता है, भारत प्रोड्यूसर भी हो सकता है, भारत अपने ही आप में बेच के खा सकता है और देश चला सकता है अगर वो सोच ले। मेक इन इंडिया हो चुका है, डिफेंस का जो तमाम तरीके के जो हथियार हैं वो अब दूसरे देश चाहते हैं, तो भारत खुद को खड़ा कर रहा है। भले ही आज नहीं दिख रहा, लेकिन जो आज हो रहा है वो एक दशक बाद बहुत बड़े रूप में दिखेगा। तो अमेरिका जो आज कर रहा है वो भले ही आज नहीं दिख रहा, पर वो डिप्लीट होते होते उसकी पावर एक दशक बाद बहुत बुरी स्थिति में होगी, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन परसेंटेज कम होती जा रही है, वहाँ पे इलिटरेसी रेट बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका आज भले ही सोचे कि वो यूनिपोलर वाली स्थिति लेकर आए, वो जो चाहे वो करवाए, वो ईरान को कभी भी लेट डाउन करे और वो ये सब करे, लेकिन अगर वो ट्रेड टैरिफ और इस तरह के फैसले लेगा तो ब्रिक्स जैसे जो सम्मेलन हैं, ब्रिक्स जैसे जो ग्रुप्स हैं, वो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो आज नहीं तो कल इवेंचुअली अमेरिका की ताकत को कमज़ोर करेगा। और मेडिकल के सामान की बात कर लें, एआई के बहुत सारे सामान के ऐसा जिक्र कर लें जिसमें अब, और बहुत सारे प्रोडक्शन का जिक्र कर लें, क्रूड ऑयल का जिक्र कर लें, इन सब में अमेरिका भी बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट है। पर एक चुनौती ज़रूर है, क्योंकि समय कम है तो मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ, जो चैलेंजेस ब्रिक्स के सामने हैं अभी। अब देखिए, इंडिया और चाइना एक ही मंच पर है, लेकिन मानसिक रूप से एक दूसरे से कोई मेल नहीं है। ये एक बड़ी चुनौती है कि मेंबर्स के बीच की सोच का फर्क, ये एक बहुत बड़ी है कि जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर पे अमेरिका कुछ सोचता, चाइना कुछ सोचता है, भारत कुछ सोचता है वो ब्रिक्स में। तो जब सब लोग एक दिशा में नहीं देखेंगे तो उसकी जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं स्लो होती है। दूसरी चुनौती है कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की कमी। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी यही था कि हम ब्रिक्स को क्यों बनाया था, हम उस दिशा में है ही नहीं, जिसमें उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया। दूसरी बड़ी बात है करेंसी और ट्रेड सेटलमेंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सबको लगता है कि हमारी करेंसी अपर हैंड हो, तो एक खास तौर पे चाइना की एक बड़ी इशू है। चाइना भारत को हमेशा एक अपना विकल्प के लिहाज से देखता है, तो वो उसको काटना चाहता है। तो जब आप ब्रिक्स जैसी जगह हो तो कई बार आपको सेल्फलेस थॉट प्रोसेस में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो अमेरिका को फायदा दे जाती हैं। तो ऐसी और कई ऐसी कंट्रीज के लिहाज से वो सोचता है कि वो ब्रिक्स पे कंट्रोल कर पाएगा। तो जाहिर तौर पे चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन अमेरिका ऐसे गलत फैसले करके पिछले उसने 6 महीने के अंदर, ना सिर्फ खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अमेरिका के अंदर भी आपसी खींचतान, पॉलिटिकल खींचतान देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें दिखी हैं और बिजनेसमैन ना सिर्फ अमेरिका पर विश्व भर में उनसे परेशान हैं। तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका को आने वाले समय में इम्पैक्ट करेगा और खुद डोनाल्ड ट्रंप की उपलब्धि को, खुद डोनाल्ड ट्रंप की जिसे बोलते हैं कि उनके वर्चस्व को इम्पैक्ट कर रहा है। भारत
एक डिसिप्लिन कंट्री की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसका एक उद्देश्य है कि ट्रेड करें, ना हम छेड़ेंगे ना छेड़ोगे, टेररिज्म पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और यही उद्देश्य, यही संदेश वो देकर आए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस समय अमेरिका की गोद में जाकर के बैठा है अदिति, और पाकिस्तान ये समझ रहा है कि वो कुछ भी करेगा डोनाल्ड ट्रंप उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की खिलाफत इस समय लगभग जो मैक्सिमम जो बिग कंट्रीज है वो इस समय कर रही है। ये अमेरिका के लिए, सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ, जिसका दम दिखा करके अमेरिका लगातार आगे बढ़ रहा है, जो आंखें तरेर रहा है, उसके लिए किसी डिसीजन पर इन कंट्रीज को आना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज कर रहा है और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। पाकिस्तान अगर अपने दम पे, जैसे हमने सुना हाल ही में जो उपसेना उनका बयान आया था, उन्होंने कहा कि हमने 3 कंट्रीज से जीत हासिल करी है, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन्स चाइना भी थी, टर्की के तो ड्रोन्स थे, नजर आ रहे थे, सब कुछ था। तो देखिए, भारत कभी ये सोच नहीं सकता था कि वो ऐसी 2 ताकतवर कंट्रीज जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी, उसके बाद भी भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अमेरिका ने ज़रूर इस पूरे स्वाद का मज़ा खराब कर दिया, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का जिक्र है, पाकिस्तान अंदर से खोखला हो चुका है। पाकिस्तान को केवल और केवल चाइना अपने मंसूबों से यूज़ कर रहा है। धीरे धीरे वो उसकी ज़मीन लेता जाएगा, वो उसको डेट में लेकर आ रहा है और उसके विकल्प में वो कुछ मांगेगा। टर्की का केवल उद्देश्य है कि पैसे दो, सामान लो। अगर भारत भी लेगा तो वो भारत से भी यही संबंध रखेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कश्मीर और इस्लामिक वाले मुद्दे पर ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड वाला फैक्टर टर्की के साथ आ जाता है। लेकिन चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो, कोई भी देश उसको केवल इस्तेमाल के लिए कर रहा है। लेकिन पूरा विश्व ये जानता है कि भारत क्या है। जी, भारत उनके लिए खुद की अर्थव्यवस्था ठीक रखने का देश है। भारत उनके लिए कंधे से कंधा मिला के एक एल्डर ब्रदर के लिहाज से है। भारत उनके लिए 140 करोड़ वाले कंज्यूमर वाली कंट्री है। तो भारत और पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कोई कंपैरिजन नहीं है। जी अदिति, लेकिन भारत और बड़ा ना हो जाए इसलिए हथियार के रूप में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, जाहिर है। और इसका नुकसान खुद अमेरिका को भी देखना पड़ेगा। और आज ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में जब भारत अमेरिका को चेतावनी देता है बिटवीन द लाइंस, तो अपने आप में दूर तलक के समझने चाहिए कि आगे के संबंध, आगे की कैसी चीजें होने वाली।